नाइमान से सुना है कि मुलाकात हुई है, उसी के लिए आया हूं मैं यहां पर। मैं तुम्हारे दुश्मन से क्यों मिला हूं, तुम इसका हिसाब लोगे। यहां हिसाब किताब करने तो हरगिज नहीं आया मैं। हाँ, मगर नाइमान के साथ अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो मुझे उसके बारे में जानना है। देखा, तुमने हिसाब शुरू कर दिया है। ये बच्चे आपके साथ क्यों आए हैं? तुमने सोचा कि बच्चे साथ होंगे तो हो सकता है मैं तुमसे सिला रहमी से पेश आऊं। मैंने ये नाम सुना है जनाब का। मैंने सुना है कि आपने बहुत सी जंगें लड़कर कई फतूहात हासिल की हैं, तो इसलिए अपने बेटों को आपसे मिलवाने के लिए यहां ले आया। तुम हर चीज जानते हो उस्मान। नाइमान के साथ मैंने कोई इत्तेहाद किया तो तुम अपने अंजाम तक पहुंच जाओगे, है ना? तो बोलो, तुम क्या चाहते हो? आप कैसे बहुत कम जानते हैं तकफूर वालेंस। आखिर कैसे? सामने से हटाओ इन्हें, सामने से हटाओ इन्हें। वैसे आपको क्या लगता है कि नाइमान सिर्फ मेरे लिए आपसे मिलने उठकर चला आया? मैंने इसको नजरअंदाज करते हुए उसको एक सख्त धचका दिया। मैंने इसे अपना मोहताज बनाया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप दोनों का इत्तेहाद यकीनन हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर नाइमान की असल नीयत आपको एक बड़ी जंग की तरफ राग़िब करना है। नाइमान का मसला गजन खान है। आप अगर नाइमान से दोस्ती करेंगे तो इस सूरत गजन खान की दुश्मनी मोल लेंगे। मसला मेरे बारे में नहीं है, ये मसला सिर्फ गजन खान का मसला है। और अगर तो आपको इल्हान रियासत का दुश्मन बनने की कोई परवाह नहीं है तो ये मसला आपका है। तुम्हें इसका गुमान भी नहीं होगा कि मैं किसका दुश्मन हूं उस्मान। गजन खान को छोड़ो, अगर चंगेज खान भी आ जाए तो इसकी आखिरी सांस मेरी दीवार के सामने निकलेगी। तो उस्मान ने तुम्हारी फौज को मुंतशिर कर दिया। उस्मान मुझे तन्हा कर देना चाहता है। हम दुश्मन होंगे और वो इससे फायदा उठाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस्मान को हमारे इत्तेहाद के बारे में मालूम नहीं हो सकता। यहाँ कुछ छुपा नहीं रहता वालिदा। ये तो हो नहीं सकता उस्मान ने कुछ ना सुना हो। उस्मान, तो तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? चलो फिर खेलते हैं। मजीद कोई खेल नहीं वालिदा। उस्मान मुझे तन्हा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बुरसा तकफूर मेरे साथ जाएगा। मेरे पास एक नया इत्तेहादी होगा। तुमने ये कैसे किया नाइमान? आप कोनिया पर हुकूमत करती हैं और वो बुरसा पर। अगर मेरा साथ न दिया तो उसे मार दिया जाएगा। बहुत खूब। आपका इत्तेहाद मेरा इत्तेहाद भी है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसी हरकत शुरू की है जो उस्मान को
खत्म कर देगी। आप बाहर से हमला कीजिए, मैं अंदर से हमला करूंगी। हम उस्मान को खत्म कर देंगे। मैं उस्मान की मौत के दिन गिन रहा हूं वालिदा, ये अपने जहन में रखना। वो उस्मान हमारे मंसूबों के बारे में आखिर कैसे जानता है? उस बाइंदर को कहो कि मुझसे आकर जल्द मिले। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। बाइंदर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी लाश को इस पूरी सरजमीन में दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया? देखेंगे मेरे प्यारे भाई, देखेंगे। वो किसी भी लम्हे वहां पर मौजूद होंगे। आप बस चारों तरफ नजर रखें, हम नहीं जानते कि वो कब जाहिर होंगे। अगर उस्मान साहब ने हुक्म ना दिया होता तो मैं उन सब काफिरों को खत्म कर देता। काफिर मरकर जहन्नम वासिल होने के मुस्तहिक है। होशियार हो जाओ सिपाहियों। चलो खेल शुरू करें। वो बहुत ज्यादा है सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। चलो। हमें बचाओ। तुम लोग कैदी होने के ही काबिल हो, लेकिन तुम लोग जिंदा रहकर नायमान की खिदमत करोगे। इन सबको खोल दो, इन्हें करारगाह ले जाओ। चलो जल्दी करो। तुम वो चरवाहे हो जिसके पास सिपाहियों के बजाय भेड़ के बच्चे हैं। तुम मुझे सियासत नहीं सिखा सकते, और तुम बड़ी जंग की बात करते हो। तो तुम्हारे ख्याल में तुम कौन हो उस्मान? जो आपको नजर नहीं आता वो देखता हूं। आप जो नहीं जानते वो जानता हूं मैं। गजन खान अतारी रियासत के साथ बातचीत कर रहा है, और रियासतें बागियों पर कभी रहम नहीं करती। अगर आप किसी बागी का साथ देंगे तो अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। मैं खबरदार कर रहा हूं, नायमान का साथ हरगिज मत दे। दूर रखें अपने आप को उससे। या फिर बाजंतीनी फौज नायमान के साथ इत्तेहाद करेगी।
और गजन खान और तुम्हें खत्म कर देगी। पुराने दिनों की तरह इन तमाम जमीनों पर हुकूमत करेगी। नायमान की तो एक मोहर हम सबको खत्म कर सकती है। तैकफूर हजरत, कमांडर नायमान का एलची आया है। तुम जा सकते हो उस्मान। अब मैं तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करूंगा। एक आम सा चरवाहा जिसे बैठने की इजाजत नहीं है, उसके लिए तीरंदाजों को खड़ा करना पड़ा। अच्छा है, हिफाजत करनी चाहिए। अजीम कमांडर नायमान, आपके जवाब के मुंतजिर हैं। नायमान की फौज में कितने फौजी हैं एलची? हजारों हैं जनाब, जो लड़ने मरने के लिए हाजिर हैं। ठीक है, गजन खान की फौज का बताओ। एल खानी फौज में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। एलची बनना मुश्किल है। इनका इंतखाब एहतियात से किया जाता है। मुझे जवाब चाहिए एलची। नाइमान के पास जो मोहर है वो एल खानी फौज और तातारी फौज के इकट्ठा होने पर भी उनके खिलाफ काफी होगी। मैं यहां जवाब लेने के लिए आया हूं, जवाब देने के लिए नहीं। तो आपने अपना जवाब दिया। और ये मेरा जवाब था। क्या हमने सही फैसला किया है जनाब? कटे हुए सर उलझे हुए सरों से बेहतर होते हैं। उस्मान को दबा करने के लिए गजन खान के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहूंगा मैं। वक्त आने पर मैं ही इस जंग को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मलून खातून, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आ जाओ इस्मा। खैरियत तो है इस्मा? क्या तुम रो रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? मुझे नहीं, लेकिन सिक्के बनाने वाले लोहे को जिसने बदला वो। तुम ये क्या कह रही हो इस्मा? हम सुबह से उनकी तलाश में हैं। जो कुछ तुम जानती हो बताओ। आयशा खातून कुछ चीजें भेजना चाहती थी, इसलिए मैं कारकुन कबीले गई। बेंगे खातून? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस्मा? डर गई थी,
बहुत डर गई थी। उन्होंने लोहा बदल दिया। मुझे डर था बेंगे खातून मेरे भाई को दोबारा दूर कर देंगी, लेकिन मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बेंगे, बेंगे, देखते हैं कि अब तुम क्या बहाना बनाती हो। मैं तुम पर इस बार कयामत नाजिल कर दूंगी। मालूम खातून, उन्हें मेरे बारे में मत बताइएगा। अगर उन्हें मालूम हुआ कि मैंने बताया तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी। बहुत खौफजदा हूँ मैं। अपनी जान से ज्यादा अपने भाई के लिए डरती हूँ। उठो इस्मा, उठो। तुम मलहून खातून की हिफाजत में हो, समझी? ये लो, पकड़ो इसे। जब इसकी जरूरत हो तो हिचकिचाहट ना करना इस्तेमाल करने में। मोहतात रहना। अकेली मत घूमना कहीं भी, समझी? किसी पर एतबार मत करना। जीती रहे मलहून खातून, जीती रहे। यकीनन हम जिंदा रहेंगे, लेकिन उसे अपने किए की सजा मिलेगी। जनाब, यानी शहर इस तरफ है। यानी शहर नहीं, हम गरवा के करीब गार में जा रहे हैं। जनाब, वहां नौकर पहरा देते हैं। अगर हम गए वहां तो हमला होगा। उनके सिपाहियों की तादाद हमसे ज्यादा होगी जनाब। अंदर गए तो नुकसान भी हो सकता है। अगर आप हुक्म दें तो हम इस तरफ से चलते हैं। मेरे हिसाब से यह रास्ता महफूज है जनाब। सुनो, उस तरफ से जाएंगे तो वक्त लगेगा। हम इसी तरफ से जाएंगे। हम उनके सामने खड़े नहीं होंगे, बल्कि उनको जमीन बोस कर देंगे। अब मेरी बात सुनिए गौर से। अभी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो अब जाओ, जानते हो तुम्हें आगे क्या करना है।
जब तक तुम लोग मर नहीं जाते, एक एक का मैं मैदान में ताकुब करता रहूंगा। सिपाहियों, सुल्तान मसूद को मजीद इंतजार मत करवाएं, हमें उनकी तरफ जाना होगा। घोड़े लेकर आओ फौरन। तो अब दरवेशों वाले कपड़े उतारने और सल्तनत वाले कपड़े पहनने का वक्त आ गया है उस्मान सरदार। जल्दी हम एक अजीम जंग शुरू करने वाले हैं, लेकिन कोनिया अभी तक नाइमान की हिमायत करता है सुल्तान। इस सरजमीन के साथ तबाही फैलाने वालों का साथ देना कमजोरी है उस्मान सरदार। सुल्तान, एक वक्त था कोनिया से आप यहां मेरे कबीले आए थे, सिर्फ रोकने के लिए कि मैं गेहातू को कत्ल न करूं। ये उस अंजाम के ना रहने के लिए था उस्मान सरदार। मैंने सोचा था कि मैं इत्तेदाल से अमन हासिल कर लूंगा। अब वो लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। नाइमान के साथ काम करके उन्हें लगता है कि वो कोनिया को बचा सकते हैं, मगर ये जंग दूसरी जंगों जैसी बिल्कुल नहीं है। ये तो हक और बातिल की जंग है। जालिम के सामने झुकने वाला हरगिज कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप ठीक कहते हैं उस्मान सरदार। जब मैं तख्त पर बैठूंगा तो ये बातें मुझे याद आएंगी। सुल्तान, ये बात मत भूलिए कि आपने हमारी हिमायत करने का वादा किया था। याद रखूंगा मैं। अब हमारी ताजा तरीन मुहिम क्या होगी ये बताएं। जो हमेशा किया है अभी वही करेंगे। कुफ्फार पर हमला करके हम अपने तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाएंगे। मैं कसम खाता हूं वालिदा सुल्तान हजरत, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरे जहन में सबसे पहले नाइमान का नाम आया और वही कहा मैंने। बस मैं सिर्फ मोहतात रहना चाहता था। क्या हिकमत थी के जिसने तुम्हें मोहतात रहने पे मजबूर किया? उस्मान का तुमने जिक्र तक नहीं किया। देखें वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे क्या खबर थी कि वो इबलीस उस्मान ऐसे मंसूबे बना रहा है। वो बुत परस्त नाइमान और इबलीस उस्मान, वो दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। मैं दोनों को जहन्नुम में देखना चाहता हूं। मेरी फिक्र सिर्फ आपकी जिंदगी की हिफाजत है। जाउंदर के बाइंदर, मेरे लिए सिर्फ एक सबूत ही काफी होगा कि मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत मुख्तसर होगी। वालिदा इस्मिहान सुल्तान, ऐसा करने से आपको राहत मिलती है तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। मेरी जान आपके लिए है, लेकिन सच यह है कि मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। उस्मान ने वाज़े तौर पर हमारे दरमियान एक गद्दार रखा हुआ है। ऐसा गद्दार हमारे दरमियान भी मौजूद हो सकता है और नाइमान के साथ भी हो सकता है। हमें कैसे मालूम होगा? मंगोल करारगाह में एक तुर्क जासूस रखा हुआ है उस्मान ने। नहीं, तुर्क जासूस नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसने कोई मंगोल जासूस रखा हो। इस बारे में तो आप भी जानती हैं वालिदा सुल्तान हजरत कि नाइमान मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन यह बात अहम नहीं है। मुझे हुक्म दें कि मैं उस बुत परस्त नाइमान के गार में जाकर उस जासूस को बाहर निकाल कर लाऊं। तुम्हारे पास ये सिर्फ एक आखिरी मौका है बाइंदर।
जरकुदाई करारगाह के अंदर ही होगा और वहां तुम हमारे दरमियान पुल का काम करोगे। कुछ भी करके नाइमान की करारगाह के अंदर दाखिल हो जाना और जरकुदाई के साथ राब्ते में रहना। याद रहे हमारे दरमियान ताल्लुक को बरकरार रखना होगा। जो आपका हुक्म। तुम्हारा पेशा क्या है? मैं तीरंदाज हूँ। और तुम? मैं लोहार हूँ। कोई एक भी नक्शो निगार वाला नहीं? तो तुम्हें एक नक्शो निगार वाले की जरूरत है। नक्शो निगार वाले की जरूरत क्यों है? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम नक्शो निगार करना जानते हो? लकड़ी की बहुत सी किस्में होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चम्मच तराशूं तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है इसे ले जाओ नक्शो निगार वालों के पास और बाकी को लोहार के पास ले जाओ। चलो उठो, चलो मेरे साथ। बोलो तेंदू। जिन सिपाहियों को हमने लड़ने के लिए भेजा था, उस्मान ने उन सबको कत्ल कर दिया। मैं उन नौकरों की जानों की परवाह क्यों करूं जो जीने के काबिल नहीं? तेंदू, तुमने खाने का मजा खराब कर दिया। हमें उन लोगों की कोई खबर नहीं मिली। वो अब भी वापस नहीं आए। वो आएंगे तेंदू, वो आएंगे। हो सकता है कि अब वो वापस ना आए। क्या मतलब है? हमने सुना है उस्मान बुरसा में है। उस्मान, तैकफूर ने अपनी तरफ का इंतखाब कर लिया। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे साथ नहीं, वो सब तबाह हो जाएंगे। तबाह हो जाओ। सुल्तान, आप जरा ये देखिए। किसके नाम है ये उस्मान सरदार? जल्द ही हम एक अजीम जंग करेंगे और ये कमांडारों के नाम है। सुल्तान, जब मैं जंग में हूंगा उस वक्त मुझे इन सब कमांडारों का साथ चाहिए होगा। तख्त के असल सुल्तान के होते हुए एक माजूल सुल्तान की बातें कौन सुनेगा उस्मान सरदार? नहीं सुल्तान, इंतहाई माहिर सिपाहियों में से एक कोनूर आपके शान बशाना होगा। फिक्र मत कीजिए, बहुत से कमांडार ऐसे हैं जिनका वो साथी रहा है। बिलाशुबा सुल्तान, फर्ज तो हर किसी का मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वालिदा सुल्तान के चंद कमांडारों को कायल कर लेते हैं तो इसके साथ बहुत सी आसानी हो सकती है। जब आप तलवार निकालेंगे तो तमाम कायदीन आपके पीछे होंगे उस्मान सरदार। आप फिक्र ना करें। अभी जो जंग के मैदान में आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोनिया में वो आपके साथ होंगे इंशाल्लाह सुल्तान। कल का दिन इंतहाई सख्त होगा। सिपाहियों, हर जगह की तलाशी ली जाए। आप जानते हैं कि क्या तलाश करना है। यहाँ की किसी जगह को नहीं छोड़ना। अम्मा, चाची, ये क्या हो रहा है यहाँ? खवातीन, आप क्या चाहती हैं? क्या आपके ख्याल में ये दुश्मन का ठिकाना है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम क्या चाहते हैं खातून। पहले बताएं आपको क्या चाहिए। ये कोई आम घर नहीं है। हमें ये चाहिए बेंगे। ये पहचाना? किसी ने सिक्कों का असली माल तब्दील कर दिया है बेंगे खातून।
और तुमने ये सोचा जिसने ये किया है वो बेंगे है? हाँ, ये हमारे लिए कोई हैरान होने वाली बात नहीं। धोखे तो आपने पहले भी दिए हैं। वो पहले की बात है मलून खातून। अब हम एक खानदान हैं, लेकिन मेरी एक खता पर क्या आप मुझ पर हर मसले का इल्जाम लगाएंगी? बताएं मुझे। वालिदा दुरुस्त हैं। आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हम दुश्मन नहीं हैं। आपके आने का तरीका ठीक नहीं। ये एक रियासती मसला है अल चिचिक। दरअसल ऐसा हम भी नहीं चाहते थे, मगर बहुत सारे सबूत हैं जो हमें यहाँ लेकर आए हैं। बेंगी अम्मा, क्या कहेंगी अब आप? मुझे इस मसले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। इन्हें तलाश करने दो। लेकिन अगर आप लोग गलत हुई तो इससे ज्यादा फिर आप लोगों की गलती होगी। सिपाहियों, तलाशी शुरू करो। चलो काम करो। तुम्हें खाना चाहिए तो काम करना होगा। तुम इन्हें सिखाओ। चलो। तो तुम लोग यहाँ पर मंजनीके बना रहे हो? तुम रुक क्यों गए? काम पे लगो। ये मंजनीके तुम्हारा इख्तिताम होंगी नायमान। आप कुछ बोलेंगे नहीं आप तैमूर? वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ मत कहो, इंतजार करो। यही तो किया है, हमेशा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं बता रही हूं, मेरे बाबा चले गए, मेरे पास सिर्फ वालिदा हैं, जिसकी तलाश में वो आए हैं। अगर वो यहाँ से मिला या मेरी वालिदा को फंसाने की कोशिश की, मैं चुप नहीं रहूंगी, जान लो। मलहून खातून, आपके सिपाहियों को कुछ नहीं मिला? तलाश जारी है, अभी थोड़ा सब्र रखें। ये साफ है जो आप ढूंढ रही हैं, वो यहाँ नहीं मिलेगा। मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने आपको ये बताया उसने झूठ बोला। हम रिश्तेदार हैं बेंगी खातून। हम यहाँ इस तरह आना भी नहीं चाहते थे, मगर हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक आपके अलावा और कोई नहीं। फिर बताएं, मुझ पर किसने गद्दारी का इल्जाम लगाया है पाला खातून, ताकि मैं उसको उसकी सजा दे सकूं। ये राज है खातून। आप नहीं जानती कि रियासतें कैसे काम करती हैं। जिसने हमें ये मालूमात दी वो हमारे एतबार का आदमी है। अब मुझे बताएं, क्या आपने ये सब किया
आपको दूसरों की बातों पर भरोसा है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं है। बहुत शर्म की बात है। मेरे पास इस मसले पर कहने को और कुछ नहीं है, समझ गई आप लोग? मलहून खातून, हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरी वालिदा को किस लानत का कसूरवार ठहराया गया? ठीक है, मानती हूँ वालिदा से पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही हैं। आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। आल चचे का आवाज नीची करो। और बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? बहुत सी बातें तुम नहीं जानती। हम बेबुनियाद मालूमात के साथ यहाँ नहीं आए। फिर ये किसने कहा है? हमें भी बताएं। बेटी नहीं, इस बार बात करने की बारी मेरी है। क्या वालिदा ने आपकी मुश्किल वक्त में मदद नहीं की? क्या उन्होंने आपकी जान नहीं बचाई? कहिए बाला खातून, हाँ? क्या आप इसका बदला इस तरह देते हैं? अलचचेक, बस बहुत हो गया। इसे बोलने दो तैमूर। बेटी सच बोल रही है। हम आपके मकरूज हैं, ये दुरुस्त है। तो क्या लगता है तुम्हें ये कर्ज हमारे इंसाफ के तराजू को बदल देगा? आपका इंसाफ का तराजू सिर्फ हम पर काम करता दिखाई दे रहा है बाला खातून। बेंगी खातून, हम इस जगह पर एहतियात के तौर पर आए थे। तलाशी ली और कुछ नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है कि मालूमात दुरुस्त नहीं थी। मुझे नहीं लगता आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं क्यों नहीं दूं? आपने हमारी साख को तबाह किया है। अब हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपका इसमें कोई किरदार नहीं। अगर इसमें आप शामिल हुए तो आपकी सजा बहुत बड़ी होगी। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। सुल्तान, आप दोनों अब यहां से जारी रख सकते हैं। कोई रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा उस्मान सरदार। कोनिया के सिपाहियों के दिल बहुत मजबूत हैं। हम हक पर हैं, वो भी हक का इंतखाब करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अमन की जंग के लिए और इंसाफ के तख्त के लिए तैयार रहें। रब हमें इस मकसद में कामयाब करे। आमीन। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जनाब, अब क्या करना चाहिए? बुरसा में चाले चलने के बाद और इज़्निक में चाले चलने के बाद अब वक्त है तबरेज का। हम तबरेज में क्या चाल चलेंगे बाबा? सुल्तान अलाउद्दीन का जो तख्त छीन सकता है वो गजन खान है। हमने जो भी किया अब तक, जैसे ही वो ये जान जाएंगे तो सूरत वही होगा जो हम चाहते हैं। तबरेज कौन सा सिपाही जाएगा? चले अभी ये शहर चलते हैं, उसके बाद आगे का सोचेंगे। आ जाओ। यहां आओ मेरे पास सिपाही। मेरा घोड़ा कहाँ है जो तुम लेकर गए थे? वो उस तरफ है। अच्छा, बात सुनो।
ये लो। कम सर्फ कहेगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यहां हर तरफ गड़बड़ है। तुम में और जानवरों में क्या फर्क है? तौबा। जाविंदर की काली आंख यहां देखो। कभी सही करते हो, कभी गलत। मैं बुला रहा हूं बायंदर, जरा पीछे तो मुड़कर देखो। मैंने कहा अपने पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर। पीछे आओ जरा। जहर को दाए। क्या हुआ है? अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? ठीक से क्यों नहीं पुकार रहे हो? इधर आओ। मैंने पुकारा लेकिन तुमने नहीं सुना। ये फौरन उस्मान साहब तक पहुंचा दो। ठीक है, अल्लाह काम आसान करे। वाह वाह वाह। जनाब, आपने मुझे बुलाया? अल्लाह तुम्हें जल्द अपने पास बुला ले हुसैन। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें कभी कुछ समझ भी आया है? चलो जाओ यहां से। जंग में दिफा हमले जितना अहम है सिपाही, ये बात आप सब याद रखिएगा। तरबियत के वक्त जिसका पसीना ज्यादा बहता है, जंग में उसका खून कम बहता है। तादाद में हमसे ज्यादा है मंगोल घोड़सवार, बाज़ंतीन दस्ते। हमला करने से नहीं रुकेंगे वो, और हम भी उनके सामने डटे रहेंगे। उठो सिपाहियों, हिम्मत दिखाओ, बस इतनी ही ताकत है। रुको मत, जारी रखो, चलो। अपने दिफा में कभी हो गया, और ये बात आप सब लोग जानते हैं। फतह हमारी ही होगी इंशाअल्लाह। इस सरजमीन पर कदम रखने वाला हर काफिर जान लेगा कि अगर मैंने इनकी सरजमीन पर कदम रखा तो अपनी जान से जाऊंगा। हम काफिरों को जहन्नुम वासिल कर देंगे। चलो सिपाहियों, जारी रखो, चलो। ये दिफा मजबूत है, कले की तरह मजबूत है। दुर्गत साहब, माशाअल्लाह, सही कहा। इस दिफा से हमें बहुत सी फतूहात हासिल होंगी दुर्गत साहब। मैं कोई गलती नहीं चाहता गुरबस, तरबियत में इजाफा किया जाएगा। वतन की सरजमीन आग की लपेट में और बेमिसाल जंग हमारे इंतजार में है। मैं अपने किसी सिपाही को शहीद होने नहीं दूंगा। चलो सिपाहियों, चलो। लश्कर हमारा बिल्कुल तैयार है शेख मोहतरम। जब कुफार मुत्तहद होंगे तो अहले ईमान देखते रहेंगे। मुत्तहद हो जाएं। मुझे बताएं, आपके शेख का फर्ज क्या है? शेख मोहतरम, इस मसले पर बात करना चाहता था मैं आपसे। सरदार हुक्म दे।
तो मेरे सर आंखों पर ये रियासती मसला है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शेख मोहतरम, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए गजन खान की तरफ आप जाएंगे। कोनिया में उसे मुदाखलत की जरूरत है, वरना ना तो हम सुल्तान मसूद को तख्त नशीन करवा सकेंगे और ना ही दुश्मन के खिलाफ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकेंगे। दरवेश जल्द रवाना होंगे, जल्द तबरेज पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। ये सोना किस लिए है? इससे हमारा मसला आसान हो जाएगा और फिर यह खत सबूत होगा जो गजन खान की तरफ जाएगा। लाओ मुझे दो, लेकिन एक शर्त है मेरी। बताइए शेख, बताइए। जो रास्ते पर निकलता है वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है। आप मुझे वो काम करने का हुक्म देंगे जो मैं करना चाहता था। मैं बैतुल हराम जाऊंगा, हज का फरीजा अदा करूंगा। उस्मान साहब, शेख हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। शेख मोहतरम, आपने इन सालों में मेरे रास्ते को रोशन किया। काबे के रूबरू होकर हमारे मकसद के लिए दुआ कीजिएगा। चले फिर सफर का आगाज किया जाए। वक्त बहुत कम है, दरवेशों को खबर पहुंचाने की जरूरत है हमें। ऐसा ही मोहतरम शेख, ऐसा ही है। चलिए आइए। आपने कुछ नहीं कहा आक तैमूर। क्या आप इस कबीले के सरदार नहीं? उन्होंने कबीले की तलाशी ली और आप खामोश खड़े रहे। मैं और क्या करता अल्चेचक? उन्होंने कहा कि उनके पास मालूमात है, अगर वो यहाँ से मिलता तो क्या होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से कुछ नहीं मिला आक तैमूर। फिर से हमें हकीर समझा गया आक तैमूर। हर बार ऐसे ही रुस्वा करते हैं। अल्चेचक, होश में आके बात करो। हर कोई अपना फर्ज अदा करता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बेंगी अम्मा और इस्पेहान अब भी एक साथ हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो एक साथ क्यों हैं? आप नहीं जानते मेरी वालिदा का उस औरत की तरफ झुकाव क्यों है? क्यों है बताओ मुझे। आपके खानदान की वजह से। आपका खानदान मेरी वालिदा के साथ नहीं खड़ा। मेरी वालिदा को एक मजबूत सहारे की जरूरत है। अरे बच्चों, तुम लोग पुरसुकून हो जाओ। बेटी आक तैमूर, ऐसा मत करो। हम क्या करें वालिदा आयशा? जो हुआ आपने देखा। मेरे पास मेरी वालिदा के अलावा कोई नहीं और मेरी परेशानी उन्हीं के लिए है। जानती हूँ मैं बेटी, जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खानदानों के दरमियान क्या होता है। तुम्हारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। तुम दोनों ऐसे लड़कर मसाइल हल नहीं कर सकते हो। हाँ मेरे बच्चों, तुम बहुत सी मुसीबतें और बुरहान देखोगे। एक दूसरे से मत टकराओ, बल्कि मुस्कुराओ। आक तैमूर, चलो दोनों मुस्कुराओ। झूठी मुस्कुराहट नहीं चाहिए, असली मुस्कुराहट का कह रही हूँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने मुस्कुराने का कहा है तुम्हें। क्या तुमने हर फर्ज की तरह सबको यहां जमा कर लिया? हाँ, तो क्या आप जानते हैं ये रियासत का मामला है और बतौर मुसलमान एक फर्ज भी। बाबा, अल्लाह आपका सफर आसान करे। खैरियत से लौट कर आएंगे इंशाअल्लाह। हम पर फतूहात की जिम्मेदारी है मेरी बेटी। फतह से वापसी का सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है।
आपका रास्ता आसान हो शेख नाना। जीते रहो शहजादी। आपका रास्ता आसान हो। मेरे शहजादू, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, मुत्तहद होकर हक के रास्ते की तरफ बढ़ो। वो रास्ता फतह की तरफ ले जाएगा। मेरे शेख, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हमेशा जीती रहो बेटी। शेख मोहतरम, सलामती से जाइए। आप सलामत रहे उस्मान साहब। चलो। शुक्रिया जनाब, आपका रास्ता आसान हो। शुक्रिया। शेख साहब, अल्लाह आपको हम सबकी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके लिए हैं शेख साहब। ऐसा मत करो बुरहान। मुझे महफूज रखने और हिम्मत देने वाले अल्लाह पर पूरा भरोसा है। हमारा रास्ता तो उसकी नेमतों से भरा हुआ है। इंशाअल्लाह मेरे शेख, अल्लाह की अमानत में रहें। जीते रहो। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन। आप सब हमेशा हक के रास्ते पर चले। आमीन। आमीन। अल्लाह आपसे खुश हो। आमीन। जिन लोगों से मैं नहीं मिल सका, उन सबको मेरा सलाम जरूर कह देना। अगर वो हमारे रास्ते पर होंगे तो जरूर मिलेंगे। अब मैं इजाजत चाहता हूं। मेरे कुमराल, मुझे अपने साथ ले चले मेरे शेख। आप इस फकीर दरवेश से क्यों नहीं पूछते? मैं जा रहा हूं कि तुम यहां हो कुमराल। अगर हमारी रियासत की हिफाजत वाला कोई ना होता तो मैं कैसे जाता? बिस्मिल्लाह। आज से ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अब ये तुम पहनोगे। मेरे शेख, लेकिन क्या मैं इसे पहन सकता हूं? बेशक पहन सकते हो। लोगों के दिलों में आग जलाओ, उनके दिलों को छुओ। हमें उनकी जरूरत है जो जल रहे हैं। हक के लिए पानी भी जलता है मेरे शेख मोहतरम। सलामत रहे। सलामत रहो। सलामत रहे। कुमराल अब्दाल, शेख मोहतरम,
बरकत होगी इंशाल्लाह, बरकत होगी। आपका रास्ता आसान गुजरे मेरे शेख। मैंने आपको कहा था बेंगे खातून, मैंने कहा था इस्मा का ख्याल रखिएगा। उन्हें कुछ नहीं मिल सका। इस्मा के कहने की सूरत में मैंने चांदी को कहीं और मुंतकिल कर दिया था। काफी है, ये काफी है। जिस तरह मैंने उससे पहले खामोश किया था अब भी करूंगी मैं। इसमें शक ना करें, उसके भाई के साथ उसे रुखसत करने जा रही हूँ। मुझे पता चल गया है, अगर वो आपसे पहले की तरह डरती तो वो एक लफ्ज भी ना कहती, कभी नहीं। इस्मा को जल्द अज जल्द यहाँ भेज दें। उसके साथ क्या करना है मैं जानती हूँ। मैं संभाल सकती हूँ। मुझे दोबारा कहने पे मजबूर ना करें बेंगे। उस इस्मा को जल्द अज जल्द मेरे पास भेजिए। क्या सिपाही तैयार है? तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो नाइमान कमजर हम पर कैसे हमला करेगा मैं जानता हूँ, लेकिन हम दिफा करेंगे। अल्लाह के हुक्म से हम डटे रहेंगे। वो जिस चीज के लिए आया था हासिल कर लेगा। नाइमान फंस चुका है। ये फैसला जल्द होगा कि वो किस मैदान में तबाह होगा। इंशाल्लाह। क्या मैं आ सकता हूं जनाब? आ जाओ, आ जाओ। इस्मिहान, उसे शक था बाइंदर पर, लेकिन हम उसे नहीं निकालेंगे बाहर और हम मोहतात रहने से बाज नहीं आएंगे। जरकुता ने कहा कि नाइमान मंजनी की बना रहा है और ये उसने एक नक्शा भी भेजा है। यहां वो यानी शहर की तरफ जा रहे हैं। तो बस मंजनी के तैयार होने के इंतजार में था। हाँ, उससे लगता है कि ऐसे वो कामयाब हो सकता है। ये मंजनिक बहुत बड़ी है। यानी शहर हासिल कर लेता है तो सरदारान को भी नुकसान पहुंचेगा। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन तुर्कों के अंदर आजादी का एहसास पैदा होगा। क्या हम उन्हें मंजी के बनाने की इजाजत देंगे बाबा? जरकुदाई जब तक उस जगह पर है हम ऐसा हरगिज भी नहीं होने देंगे। जरकुदाई वहीं रहेगा, उसके लिए कुछ मजीद फराइज है। नाइमान, हम वो सब जानते हैं जो तुम करने जा रहे हो और जो किया है। और तुम आगे क्या करोगे हम देखते हैं। हमारी मंजनी के तैयार है? वो यही है, तैयार है। मुझे खबर मौसूल हुई है कमांडर नाइमान, उस्मान के शेख अदबाली सफर पर जा रहे हैं। उस्मान, नौकरों तैयार हो जाओ। उस्मान की जिंदगी का चिराग आज बुझ जाएगा। वो हमारी तमाम बनाई हुई मंजनीकों को एक मंजनीक में यकजा करने की कोशिश कर रहा है। ये मंजनीक हमारी 10 मंजनीकों के बराबर है।
लेकिन उसको दीवारों तक ले जाने के लिए क्या उनके लिए मुश्किल नहीं होगा? नायमान जानता है कि वो मैदान जंग में फतहयाब नहीं होगा, जैसा कि लगता है कि वो हमारे कलों और सराय पर हमला करना चाहता है। उस्मान साहब, ये ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है वो कामयाब होगा? नहीं नहीं फरहान, उन्होंने बुरसा की दीवारों को मजबूत किया है, यही कहा था तुमने? बिल्कुल बाबा, लेकिन हमारी मंजी की शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन ये करामत हो सकती है। अगर ये मंजनी की मजबूत और बड़ी है तो ऐसी ही हम खुद बनाएंगे और हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे। और उसके साथ कोपरू हिस्सा, कोयून हिस्सा, इसने हत्ता के बुरसा के दरवाजे भी हमारे लिए खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप ये कह रहे हैं कि हम नाइमान से मंजनी के लेने जा रहे हैं? आना, जरकुदाई बस एक बार अपना फर्ज मुकम्मल करके आ जाए। जनाब, नायमान ने अपनी करारगाह छोड़ दी है, वो उस रास्ते की तरफ जा रहा है जिस पर शेख। क्या कह रहे हो ये शेख मोहतरम? बाबा, उस्मान, इत्मीनान रखो, कुछ नहीं हुआ। अगर शेख मोहतरम को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो ये जमीन उनके लिए तंग कर दूंगा। मैं आपके साथ चलूंगी। बोरान, जनाब, सिपाहियों को तैयार करो। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया कि फसलें उगाऊं, मैं यहां लड़ने आया हूं। लेकिन हम किसका साथ देंगे, यही सवाल है। नाइमान और उस्मान दोनों हमें अपनी तरफ ही चाहते हैं, लेकिन इन दोनों में मुश्तरक क्या है, क्या आप जानते हैं? वो दोनों इतने लालची हैं कि पहले हमारी मदद मांगेंगे, इसके बाद वो बोरसा की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ है जो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बोरसा को फतह करना आसान नहीं, बोरसा को फतह नहीं किया जा सकता। नाइमान का कहना है कि वो उस्मान का खात्मा करके तबरेज की तरफ बढ़ेगा, और इस वक्त नाइमान फंस चुका है, उसे हमारी जरूरत है। उस्मान का क्या होगा? उस्मान को एक ही हमले से तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने जो कुछ कहा वो सच निकला, नाइमान पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। हम किसका इंतखाब करने जा रहे हैं? तवाज़ुन की एक मिसाल, बोरसा, नाकाबिले शिकस्त बोरसा। मैं फैसला करने में जल्दी नहीं करूंगा। मैं नाइमान और उस्मान से उनकी सरजमीन पर मिलने जाऊंगा। मैं देखूंगा कि वो अपनी जमीनों पर क्या कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे। खुशामदीद मलहून खातून। शुक्रिया अलगुन, इस्मा से कहो मुझसे मिलने आए जल्दी। इस्मा? हाँ, वो चली गई। कहाँ चली गई? सोत गई है, अलचिचिक ने बुलाया है वहां। अलचिचिक का सोत में क्या काम हो सकता है? क्या वो खुद से गई थी? जी। इस्मा, मैंने कहा था तुम किसी पर भरोसा मत करना। सिपाहियों, मेरा घोड़ा तैयार करो।
चचे खातून सऊद में क्या कर रही हैं? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम जाओ, तुम इधर आओ मेरे पास इस्मा। बैंके खातून, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकी। मेरे साथ क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ? तुम्हें वालिदा सुल्तान ने बुलाया है, लेकिन मेरी बात सुनी होगी। तुम वालिदा सुल्तान की हाँ में हाँ मिलाना बस, ठीक है ना? तुम और तुम्हारा भाई यहां से चले जाओ। बैंके खातून, ऐसा ना करें। खौफज़दा ना हो तुम, बस वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है, और उनकी बात पर इत्तेफाक करना, ठीक है ना बेटी? ठीक है। चलो। की हिफाजत करो सिपाहियों। मेरे शेख, वो बहुत ज्यादा है, हम चलते हैं। भागने वाले नहीं हैं हम उनका मुकाबला करेंगे। आज हमारा शहादत का दिन है मेरे साथियों। हमला करो। आगे बढ़ो साथियों। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो इस्मा? डरती हो? तुम डरती हो? हाँ, तो फिर तुमने अपनी जबान क्यों खोली वहां? डरती हो तो तुमने मलहून को सब क्यों बता दिया? वो इस मसले के बारे में कुछ नहीं बोलेगी वालिदा सुल्तान, और मलहून से दूर रहेगी, और मैं इसे यहां से दूर भेज दूंगी। ठीक है ना इस्मा? जी हाँ, मैंने गलती की। मलहून खातून की मकरूज थी और हान साहब की जिंदगी की मकरूज हूं। मैंने ये इसीलिए किया। उस्मान एक बागी है इस्मा, इन सरजमीनों पर उसकी नहीं,
मेरी हुक्मरानी चलती है। और वो क्या कर रहा है? वो वालिदा सुल्तान की इजाजत के बगैर सिक्के बनाने की हिम्मत कर रहा है। तुम समझती हो मैं इजाजत दे सकती हूं? क्या ये खंजर तुम्हारा है? मलूम खातून ने तोहफा दिया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं वालिदा सुल्तान? आ जाओ जलाली। मलून खातून आ रही है। जलाली, बेंगे खातून, आप जा सकते हैं। मैंने कहा बाहर जाइए बेंगे खातून। चलिए खातून, आपने सुना नहीं? तो ये तोहफा तुम्हारे मुंह खोलने का था। काफी महंगा लगता है ये मलहून के लिए मौजू रहेगा। वालिदा सुल्तान, ये आपने क्या कर दिया? क्या? इस्मिहान सुल्तान। आ जाओ मलहून, आ जाओ। जाने दो। इस्मा, इस्मा क्या हुआ? सब्र करो। सब्र करो इस्मा, हिम्मत करो। सब्र करो इस्मा। इस्मा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इस्मा व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलहु। इस्मा, इस्मिहान, क्या हुआ है आपको? किसने किया है ये सब? होश में आइए,
वालिदा सुल्तान, मलून खातून, आपने क्या किया? सिपाहियों, मलून खातून को गिरफ्तार करो। आज तुम्हारी मौत का दिन है अदब वाली, और तुम्हारा इल्म भी यहाँ खत्म। मौत हमारी शहादत है। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। अल्लाह, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह।